आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के पहले सबक हिंदू मुसलमान का। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने मुताला किया था मुसन्निफ के हवाले से, तिलोक चंद महरूम के हवाले से, और जो दूसरा हिस्सा अब आया है वीडियो का, इसके अंदर हम सबक का मुताला करेंगे। सबक हिंदू मुसलमान में तिलक चंद महरूम ने हमें क्या मैसेज दिया है, क्या हमें बताना चाह रहे हैं, क्या पैगाम मुल्क के नाम और कौम के नाम दिया है, इन सब चीज़ों की मालूमात हम इस सबक में हासिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू और मुसलमान को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह की हम कौमें हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक हिंदू मुसलमान। बच्चों, हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की बहुत अजीम कौमें हैं, बहुत बड़ी कौमें हैं, और दोनों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जितनी हमसे कोशिश हो सके, जितना हम करें, हमेशा हमें इत्तेफाकी बनाए रखना चाहिए, ना इत्तेफाकी नहीं करनी चाहिए, और मिलजुल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तिलोक चंद महरूम ने सबक हिंदू मुसलमान में हमें यही पैगाम दिया है कि अगर हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे, तो ना तो हम तरक्की कर पाएंगे और ना ही हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। हिंदू और मुसलमान जो दोनों कौमें हैं, दोनों को एकता से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए। इसी में उन खुद की तरक्की भी है और हमारे हिंदुस्तान की तरक्की भी है। वो कौमें भी तरक्की करेंगी और हमारा हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। हमें जान का दुख नहीं बनाना चाहिए, आज़ारे जान, हम लड़ाई को, झगड़ों को नहीं बनाना चाहिए, हमेशा हिल मिलकर मिलजुल कर रहना चाहिए। तिलोक चंद महरूम ने हमें यही पैगाम सबक में देने की कोशिश की है कि आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। क्या कह रहे हैं तिलोक चंद? हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई। हिंदू और मुसलमान जो हैं इस मुल्क में रहते हैं वो भाई भाई हैं। फिर आपस में तफरीक, फर्क कैसा? तफरीक यानी बच्चों फर्क करना, अलग समझना, दूसरा समझना। जब भाई भाई हैं तो भाइयों में फर्क होता है कि कुछ? हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो फिर भाइयों के अंदर तफरीक नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर तफरीक कैसी कैसी लड़ाई? जब हम भाई भाई हैं आपस में तो भाइयों में बच्चों लड़ाई नहीं होती, कभी भी भाइयों के अंदर बंटवारा नहीं होता, भाइयों में तफरीक नहीं होती। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे को भाई भाई समझते हुए तफरीक नहीं करनी चाहिए, फर्क नहीं करना चाहिए। तिलोक चंद महरूम कह रहे हैं हमसे कि हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, हमें तफरीक नहीं करना चाहिए, फिर भाइयों में तफरीक कैसी और लड़ाई कैसी। आगे आते हैं हम कि महरूम कह रहे हैं, यहां पर हमें समझाना चाह रहे हैं कि हिंदू हो कोई या हो मुसलमान। क्या कह रहे हैं महरूम? हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इज्जत के काबिल नहीं है। वो अपने मजहब के बिना पर इज्जत के काबिल नहीं है। इज्जत के काबिल हम अपने मजहब के बल पर नहीं होते बच्चों, हम इज्जत के काबिल होते हैं अपने कामों की बदौलत। जब हम अच्छे काम करेंगे, इज्जत वाले काम करेंगे, जिससे हमारा नाम हो, हमारे मुल्क का नाम हो, तब हमें इज्जत मिलेगी, तब हम इज्जत के काबिल हैं। इसलिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम फला मजहब से रहते हैं, फला मजहब से हमारा ताल्लुक है तो हम इज्जत के काबिल हैं, या हम फला मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो हम इज्जत के काबिल हैं। तो चाहे कोई सा भी मजहब हो, हिंदू मुसलमान नहीं, दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं, सभी मजाहिब को ले लो आप, लेकिन वहां पर आप ये समझना पड़ेगा आपको कि किसी एक मजहब को या दूसरे मजहब को मानने वाला इज्जत के काबिल नहीं है। इज्जत के काबिल होने के लिए आपको नेक काम करने पड़ेंगे, नेकी करनी पड़ेगी। महरूम यही कह रहे हैं आपसे कि हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। कौन सा इंसान? इधर देखिए आप, नेकी हो जिसका कारे नुमाया। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। अब आपको बताना चाह रहे हैं कि मजहब के बिना पर, मजहब के बल पर आप इज्जतदार नहीं हो। आप इज्जतदार कब हो? कौन इज्जतदार है? तो नेकी हो जिसका कारे नुमाया। नेकी जिसका कारे नुमाया हो, चमकदार काम, नुमाया काम, बहुत अच्छा काम। नेकी
नेकी करना, नेक बन जाना। नेकी यानी कार नुमाया, वो काम जिससे सब वाकिफ हों, बड़ा और तारीफ के काबिल काम। तो बड़ा और तारीफ के काबिल काम क्या है? नेकी करना, अच्छे अखलाक, लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, बुरी बातों से, बुरी चीजों से दूर हो जाना, ये हमारे नेक काम है। कैसे काम है ये? नेक काम। और नेक काम, नेकी चाहे छोटी सी छोटी क्यों ना हो, वो चमकदार है और बड़ी है, बड़ा काम है नेकी। इतनी सी नेकी भी अगर आप रास्ते में से पत्थर भी उठा देते हो तो वो आपके लिए छोटा सा काम है। रास्ते में बीच में पड़ा हुआ पत्थर आना, लेकिन वो बहुत बड़ी नेकी हो गई आपकी। रास्ते में से कांटे हटा देना, ये बहुत बड़ी नेकी हो गई। फिर आप इज्जत के काबिल हो जब आप ऐसे काम कर देते हो, आप नेकी वाले काम करते हो। नेकी छोटी है बड़ी नहीं होती, नेकी नेकी होती है और वो बड़ी हो जाती है बहुत, जो आपने करी है। तो हिंदू या मुसलमान होने से, किसी एक मजहब से ताल्लुक रखने से आप इज्जतदार नहीं हो जाते, आपकी इज्जत नहीं बढ़ती। आपकी इज्जत जब बढ़ती है कि जब आप नेकी करते हो और अच्छे काम करते हो, लोगों से अच्छे से बात करते हो, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके चाल चलन अच्छे हैं, तब आप इज्जतदार कहलाओगे, तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। ऐसे इज्जत बढ़ना नहीं है मजहब के बल पर। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, नेक काम करें और दूसरों की मुश्किलें आसान करें। दूसरों के काम आने वाले, दूसरों के काम आने वाले लोग हमेशा इज्जतदार होते हैं। जो लोग दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के अटके हुए काम निकाल देते हैं, बिगड़े हुए काम बना देते हैं लोगों के, तो वो इज्जतदार लोग हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए बच्चों, कि हमें अपने मजहब के ऊपर फर्क नहीं करते हुए हमें अच्छे कामों में लग जाना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, नेकी वाले काम करने चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए कि जिसके अंदर लोगों का भला हो, लोगों की भलाई हो, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले काम करो आप, तो आप नेक बन जाओगे। अगर आपको लोगों से आपको फायदा होगा तो। और आपको ऐसे काम करने चाहिए कि लोग आपको याद रखें। जब याद रखेंगे तो आपकी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। वही इज्जत है कि लोग याद कर रहे हैं। तो आपको इज्जत कब मिलती है, इज्जतदार कब हो जाते हो, जब आप लोगों के काम आते हो और लोगों की परेशानियों को दूर कर देते हो, उनकी परेशानियों को आसान करते हो। जितना आपकी बस की बात है, जितना आपकी बस की बात है, जितनी आपके अंदर कुव्वत है, मादा है, उसके मुताबिक आप लोगों की मुश्किलें हल करने की कोशिश करते रहिए। लोगों की मुश्किलें हल करने की कोशिश किया कीजिए, कि जिससे आपका अच्छा नाम हो और आप नेक लोगों में शुमार किए जाएं। तो हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। और मतलब लोगों, दूसरे लोगों की, और की जमा औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, जिससे दूसरों की मुश्किल आसान हो, तो वो इज्जत के काबिल इंसान है। हर एक से नेकी, सबसे भलाई। कैसे करना चाहिए हमें नेकी? देख देख के नेकी करनी चाहिए। क्या इससे नेकी करनी है, इससे नेकी नहीं करनी, इसके साथ भलाई का काम करना, इसके साथ भलाई का काम नहीं करना। ये हमारा जानकार है तो इसका मैं काम आ जाऊंगा, मैं इसका काम करवा दूंगा कहीं जाकर, और मैं इसको जानता नहीं तो मैं इसका काम नहीं करवाऊंगा। तो वो नेकी नहीं है, वो नेकी नहीं कहलाएगी। नेकी कौन सी है? कि आप दुखियारे की मदद करो। अगर परेशानी में है तो उसकी मदद करो। उसके अंदर यह मत देखो कि तुम उसे जानते हो कि नहीं जानते। बगैर जाने अगर परेशानी में है कोई तो उसकी मदद कर दो। अगर भलाई कर सकते हो आप, वो किसी मामले में फंसा हुआ है, किसी बुराई के अंदर फंसा हुआ है, तो उसको निकालने की कोशिश करो उस बुराई से। जिस तरह से मदद कर सकते हो, जितनी आपकी हिम्मत है, मैंने आपको बताया, जितनी आपकी कुव्वत है, ताकत है, उसके मुताबिक आप मदद करने की कोशिश क्या करो। और मदद करते वक्त आपको ये नहीं देखना है कि उसको तुम जानते हो शख्स को या नहीं जानते। जानो या ना जानो, मदद करने के अंदर सबको एक जैसा मानना चाहिए। कि जब आप मदद करोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, जो आपको मिल गया, अगर वो परेशान है, उसको आपकी ज़रूरत है, तो आप वहां पहुंच गए तो उसकी मदद कीजिए। आप अगर ज़रूरतमंद आपको मिल गया तो उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। कई तरीकों से आप मदद कर सकते हो, कई चीज़ों के ज़रिए आप लोगों की मदद कर सकते हो। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। महरूम बार बार आपको ये समझा रहे हैं कि हम दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों से भलाई करनी चाहिए,
उसी से हमारी इज्जत होती है, उसी से हम बड़े होते हैं। हम हिंदू मुसलमान हैं इसलिए बड़े नहीं होते, और इस वजह पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए कि मैं हिंदू हूं तो मैं बड़ा हूं और मैं मुसलमान हूं तो मैं बड़ा हूं। नहीं, आप हिंदू हो तब भी इंसान हो, आप मुसलमान हो तब भी इंसान हो। इज्जत आपकी तब होगी जब आप अच्छे काम करोगे, नुमाया काम करोगे, कार्य नुमाया करोगे, तारीफ वाले काम करोगे, तब आपकी इज्जत होगी। और फिर हमें भाई भाई बन के रहना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। तो सबसे नेकी, सबसे भलाई हिंदू मुसलमान है भाई भाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, कौमों का, दोनों का, हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें हैं, उनका मस्कन, मस्कन यानी घर, रहने की जगह, मस्कन यानी रहने की जगह, घर। तो दोनों का मस्कन क्या है? हिंदुस्तान। कहां रहते हैं हम? हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है बच्चों, जो दोनों कौमों से मिलकर बना है। तो हमें दोनों का मस्कन एक है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। घर में थोड़ी लड़ते हैं, अपने घरों में थोड़ी लड़ेंगे अपन आपस में। तो दोनों का घर एक है, दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दोनों की रहने की जगह हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। बुलबुल जानते हो ना, बुलबुल चिड़िया। तो दो बुलबुलें हैं और एक गुलिस्तान है। वो गुलिस्तान कहा गया है बाग को, और बुलबुलें कहा गया है हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम कौम को। बुलबुलें कहा गया है हिंदू और मुस्लिम कौम को, कि ये दोनों कौमें जो हैं बुलबुलें हैं, और इनका गुलिस्तान, जो इनका बाग है जहां पर ये रहती हैं, वो बगीचा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को बगीचे से तशबीह दी गई है, और बुलबुलों से हिंदू और मुस्लिम को बुलबुलों से तशबीह दी गई है। यहां पर एक चीज की दूसरी चीज से बराबरी करना, तशबीह देना। तो यहां पर दो बुलबुलें हिंदू और मुस्लिम कौम है, और उनका एक गुलिस्तान है। गुलिस्तान उनके रहने की जगह है। तो रहने की जगह हमारी कौन सी है? हिंदू और मुसलमान की हिंदुस्तान। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। एक सरजमी है एक आसमां है। यही हमारी सरजमी है, यही हमारा मादर वतन है, और यही हमारा आसमान है। हमारे ना तो आसमान बटे हुए हैं, ना हमारी जमीन बटी हुई है। यहीं हम मिलजुल के रहते हैं, और यहीं इस आसमान के नीचे ही हम मिलजुल कर दुआ करते हैं, मिलजुल कर बैठते हैं। तो जब हमारे सारे काम एक साथ हो रहे हैं, सारे काम एक जगह हो रहे हैं, कि हम चिड़ियाओं की तरह, बुलबुलों की तरह हम मिलकर रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, गुलिस्तान के अंदर, ये हमारा जो गुलिस्तान है इसके अंदर मिलजुल कर रह रहे हैं, तो फिर क्यों लड़ाई झगड़े करते हैं हम लोग? क्यों फिरका वारियत होती है? हम क्यों फर्क करते हैं एक दूसरे के अंदर? तफरीक क्यों करते हैं हम एक दूसरे के अंदर? तो हमें भाई भाई की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे को अपना भाई, दोस्त, यार समझना चाहिए, और तफरीक फर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए। दोनों का यकजा सौदो ज़या है। जब एक जगह रह रहे हैं, एक जगह खा रहे हैं, एक जगह पी रहे हैं, इसी जमीन के ऊपर उनका रहना है, इसी जगह जमीन के ऊपर चलना फिरना है, इसी आसमान के नीचे जिंदा है, तो फिर हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। कौन सी चीज जुड़ी हुई है? सौदो ज़या। सौद यानी फायदा, और जिया यानी नुकसान। सौद और वाह के मतलब होते हैं बच्चों और के, सौद और जिया, सौदो जिया, फायदा और नुकसान, फायदा और नुकसान। जब हम एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह गुजर बसर कर रहे हैं अपना, और मिलकर काम कर रहे हैं हम, तो जब कुछ काम करेंगे हम, तो उसकी बिना पर कोई नुकसान होगा तो वो भी सबका होगा, और फायदा होगा तब भी सबका होगा। ये आपको बता रहे हैं महरूम, कि अगर आप लड़ाई झगड़े करोगे और एक दूसरे को फर्क करोगे, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को परेशान करोगे, तो उसके बाद जो नुकसान होगा, अगर आप मिलजुल कर नहीं रहोगे, मिलजुल कर नहीं रहने के बदौलत जो नुकसान होगा, तो नुकसान किसी एक कौम का नहीं होगा, नुकसान दोनों का होगा, बराबरी दोनों की, दोनों का नुकसान होगा। और अगर आप मिलजुल कर रहोगे, तरक्की की बुनियाद डालोगे एक दूसरे की, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करोगे, खूब अच्छे अमाल करोगे, मिलकर साथ रहोगे, तो उसके बाद जो फायदा होगा, तो वो फायदा भी किसी एक का नहीं होने वाला है।
फायदा भी दोनों कौमों का होगा। जितना फायदा हिंदू कौम को होगा उतना ही फायदा मुसलमान कौम को होगा। जितना नुकसान अपने बुरे कामों से, लड़ाई झगड़ों से हिंदू कौम को होगा उतना ही नुकसान मुसलमान कौम को होगा। तो हमें, जब हम साथ रह रहे हैं तो हमें भाई भाई की तरह रहना चाहिए और हमारे सौदो जियां एक जैसे हैं, नुकसान और नफ़ा हमारा एक जैसा है, फ़ायदा और घाटा हमारा एक जैसा है। तो हमें उसको मानते हुए प्यार से रहना चाहिए, फ़ायदे के काम करना चाहिए कि जिसमें दोनों कौमों का फ़ायदा हो, दोनों कौमों की भलाई हो। भलाई है तो वो भी सबकी है और बुराई है तो वो भी सबकी है। ना इत्तेफाकी, मेलजोल ना होना, इत्तेफाक ना होना, बात से सहमत ना होना। ना इत्तेफाकी आज़ार जहां है। अब जब हमारी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, हमारा नुकसान और फायदा भी ऐसे जुड़ा हुआ है, अब अगर हमें ना इत्तेफाकी हो गया, हम एक बात पे, एक दूसरे की बात पे मुखालिफ हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, बात बात पर खड़े हो जाते हैं, सीना तान कर लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो हमारी जान का ही दुख है, हमारा ही सरदर्द है वो, अगर हम लड़ाई झगड़े करेंगे तो। क्योंकि घर के अंदर हैं हम, घर में दो भाई हैं, दो भाई अगर आपस में लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? घर का ही नुकसान होगा ना। इसी तरह से हमारा मुल्क है कि हम दोनों भाई भाई हैं, दोनों कौमें भाई भाई हैं, हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं, और जब भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो नुकसान अपने घर का यानी अपने हिंदुस्तान का होगा, हमारे मुल्क का नुकसान होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, पीछे हट जाएगा। तो ना इत्तेफाकी आज़ार जहां है। आज़ार जहां, जान का दुख, परेशानी, सरदर्दी। आज़ार जहां, जान का दुख। गुलिस्ता, बाग, सरजमीन, जमीन या वतन, और यकजा, एक जगह, दोनों का यकजा सौदो ज़यां है, दोनों का यकजा, यकजा मतलब एक जगह, एक साथ ही नफा और नुकसान, फायदा और घाटा दोनों का एक जगह है। और ना इत्तेफाकी आज़ार जहां है। और अगर हम जो ना इत्तेफाकी कर रहे हैं ये हमारे लिए आज़ार जहां है, जान का दुख है, हम परेशानी में मुब्तला रहेंगे जब तक हम लड़ते रहेंगे। हमें सुकून कब नसीब होगा? जब हम मिलजुल कर बैठेंगे, एक दूसरे की भलाई के काम करेंगे, तब हमें सुकून नसीब होगा और हम बड़ी कौम में बनेंगे, हम बड़ा मुल्क बनेंगे। और अगर हम लड़ाई झगड़े करते रहे तो हम परेशान रहेंगे, हमारी जान का दुख रहेगा, हमेशा हम फिक्रमंद रहेंगे, अपने काम धंधे से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से, हर तरह से हम परेशानी उठाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो हमें मिलजुल कर एक साथ रहना जरूरी है। हिंदू मुसलमान दो कौमें हैं और दोनों भाई भाई हैं, और भाई भाई के अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए, ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं सबक के अंदर कि मिलजुल के रहना है कामरानी। कामरानी किस में है हमारी? लड़ाई झगड़े में, फसादात में नहीं। कामरानी है हमारी मिलजुल कर रहने में, राजी खुशी रहने में। जब हम मिलजुल कर रहेंगे तब हम कामरान होंगे। तो हमारी कामरानी यानी कामयाबी, कामरानी यानी कामयाबी। हमारी कामयाबी कब है? कि जब हम मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और हिंदू मुसलमान है कौमें पुरानी। महरूम कह रहे हैं कि मिलजुल के रहना है कामरानी, और हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में रहने वाली पुरानी कौमें हैं, बहुत पहले से रह रही हैं, साथ रह रही हैं, मिलजुल कर रह रही हैं। और मिलजुल के रहने से ही हमारे वतन की तरक्की की बुनियाद पड़ सकती है, हमारा वतन तरक्की कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा नाम हो, मुल्क का नाम हो, और दोनों कौमों के अंदर भाईचारा बढ़े, दोनों कौमों के अंदर एकता बढ़े, ना इत्तेफाकी खत्म हो। यह था बच्चों हमारा सबक तिलोक चंद महरूम का लिखा हुआ हिंदू मुसलमान। इस सबक के अंदर हमें पैगाम दिया गया है, पैगाम दिया है तिलोक चंद महरूम ने कि हिंदू मुसलमान इस मुल्क की पुरानी कौमें हैं, और कामरानी और फतेह हमें तभी हासिल हो सकती है कि जब हम मिलजुल कर रहें और आपस में लड़ाई झगड़े सारे के सारे छोड़ दें। हमारा नुकसान, हमारा फ़ायदा सब इसी के अंदर है कि हम किस तरह से रह रहे हैं। अगर हम अच्छी तरह रह रहे हैं, हम सही ढंग से आपस में बर्ताव कर रहे हैं, तो फिर हमारा फ़ायदा होगा और दोनों का फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि एक का फ़ायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा। अगर फ़ायदा होगा तो दोनों का होगा, नुकसान होगा तो दोनों का होगा। अगर हम एक दूसरे से उलझते रहे, एक दूसरे से ना इत्तेफाकी रखी हमने, तो फिर हमारा नुकसान होता रहेगा और बड़ा नुकसान होता रहेगा। हमारा नुकसान होगा ही, साथ में हमारी कौम का नुकसान होगा और हमारे मुल्क का नुकसान होगा। और हमें चाहिए
कि हमेशा अपनी मुल्क की बहबूदी के बारे में सोचें, अपने मुल्क की बुलंदी के बारे में सोचें, उसको बुनियाद को ऊंचा करने के लिए और हमारी आने वाली नस्लों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, उनको कामयाब बनाने के लिए हमें आपस में इत्तेफाकी रखनी चाहिए और ना इत्तेफाकी खत्म करनी चाहिए। यह था बच्चों हमारा सबक हिंदू मुसलमान भाई भाई, जिसके मुसन्निफ थे तिलोक चंद महरूम, और सबक हमारा यहां पर पूरा हो गया है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर जो सबक का तीसरा हिस्सा है, इसके अंदर हम हमारी नस्री किताब के जो आपको सवालात दे रखे हैं, उन सवालात के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनको हल करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।